हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से पहले हमने अपने चैनल पर 3 वीडियोस अपलोड किए हैं रिलेटेड टू द स्विंग ट्रेडिंग कोर्स। इसमें फर्स्ट वीडियो में हमने समझाया है व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग एंड सेकंड वीडियो में हमने जो समझाया है सबसे इम्पोर्टेंट जो इंसान ट्रेडर के माइंडसेट से रिलेटेड होती है, मास्टर योर ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी के सीक्रेट्स कि हमें अपने माइंडसेट पे कैसे वर्क करना है, कैसे हमें अपना माइंडसेट बनाना है ताकि हम इन फ्यूचर टाइम में कुछ टाइम ही में हम अपना प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड क्लास मैंने आपको बताया है व्हाट इज हाउ टू फाइंड स्विंग स्टॉक्स। स्विंग स्टॉक्स हमें फाइंड कैसे करने हैं, सेक्टर हमें क्या फाइंड करना है, मार्केट कैप क्या होनी चाहिए, किस बेसिस पे हमें फाइंड करने हैं स्विंग स्टॉक्स, स्विंग स्टॉक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम अपनी क्लास 4 स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें एंट्री कहाँ पर लेनी है, एग्जिट कहाँ पर करना है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और उस टाइम पे हमारे इमोशंस कैसे होते हैं और इमोशंस हमारे क्या होते हैं, वो चीज़ हम आज आपको बताएंगे। तो आज का हम सीधा डायरेक्ट अपने एग्जांपल्स के आपको समझाते हैं। तो जो आज का हमारा पहला स्टॉक है टाटा स्टील, जिसके बारे में आपको समझाऊंगा। ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है ताकि आप लोग समझ सकें कि हमें एंट्री कहाँ पर लेनी है, एग्जिट कहाँ पर, टारगेट कहाँ पर होगा। तो ये चीज़ आज की क्लास में आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारा वर्क क्या होता है, हम मंथली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर क्या होता है कि हमारा व्यू छोटा हो जाता है और हमें देखना थोड़ा ईजी हो जाता है हमारी आइज को। तो सबसे पहले हमें देखना है ऑल टाइम हाई स्टॉक्स। फिर वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे इसने एक ऑल टाइम हाई मारा है अपना जून 24 में इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया है। उसके बाद एक थोड़ा सा रिटेस्ट किया है, रिकवरी डाउन आया, डाउनवर्ड हुआ, उसके बाद ये हल्की सी रिकवरी आके यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट किया है, एक बार रजिस्ट किया, फिर उसके बाद हल्का से डाउन आता है, फिर उसके बाद ये आता है। तो ये हमने वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है डेली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि हम स्विंग में एंट्री कब बनाएंगे, डेली टाइम फ्रेम पर। रिमेंबर वन थिंग कि स्विंग में हमेशा एंट्री वन डेली टाइम फ्रेम पर बनानी, कोई वीकली टाइम फ्रेम पर नहीं। हम कंफर्मेशन कर सकते हैं वीकली और मंथली में, बट हमें एंट्री जब भी बनानी है स्विंग ट्रेडिंग में डेली टाइम फ्रेम पर बनानी है। डेली टाइम फ्रेम पर कैसे चार्ट बनता है, देखिए आप कि ये जून 24 में उसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया, उसके बाद एक राउंड बॉटम बनाया, फिर यहाँ पर एक बार रजिस्ट किया। अगर वन टाइम रजिस्ट करता है या 2 टाइम रजिस्ट करता है तो और बेटर स्टॉक्स हो जाता है वो हमें बाय करने के लिए, अगर ब्रेकआउट देता है। वन टाइम जैसे रजिस्ट किया, उसके बाद हमें कितना स्टॉक देखना है, ओनली हमें हाफ स्टॉक्स देखना है। जैसे जस्ट इमेजिन करिए अभी इस जगह पे है स्टॉक, ये फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस किया, सेकेंड टाइम यहाँ पे रजिस्ट किया है इसने, ऑल टाइम हाई पर रजिस्ट किया, वन टाइम रजिस्ट किया है, ये आप देख सकते हैं ये वन टाइम रजिस्ट किया है और ये सेकेंड टाइम रजिस्ट किया है। तो मतलब ये बेटर कंफर्मेशन के लिए, और बेटर कंफर्मेशन के लिए कि हाँ ये 2 टाइम रजिस्ट किया है। उसके बाद तो बेटर कंफर्मेशन हो गया हमारा कि हाँ ये 2 टाइम रजिस्ट किया है। अब क्या करना है, इसके बाद हमें देखना है इसमें हमारी ब्रेकआउट कैंडल, जो ये है ब्रेकआउट कैंडल क्या है, ये जैसे कि अभी स्टॉक से कहाँ पे है, इमेजिन करिए आप कि अभी मार्केट यहाँ तक है, हमने देखा है यहाँ पे, ये इस वाली कैंडल पे आपको देखना है, ये ब्रेकआउट कैंडल। ब्रेकआउट कैंडल कैसी होनी चाहिए, बिग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, बिग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए क्लोजिंग के साथ। क्लोजिंग हमेशा ऑल टाइम हाई के ऊपर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि क्लोजिंग नीचे दे दें, क्लोजिंग हमेशा ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर होनी चाहिए। ब्रेकआउट जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके ऊपर आपकी जो कैंडल है वो ब्रेकआउट उसके ऊपर होनी चाहिए, ना कि नीचे। उसके बाद हमें सेकंड चीज देखनी है उसमें वॉल्यूम, वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। एवरेज वॉल्यूम देखिए आप यहाँ पे सब में कितना एवरेज वॉल्यूम है, बट जो ब्रेकआउट कैंडल है हमारी, ये वाली जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है, ये इसका आप वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, आप वॉल्यूम देख सकते हैं कि कितना वॉल्यूम है। तो हमें क्या करना है, अब हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन कैसे, जैसे कि इस ब्रेकआउट कैंडल का जो ऑल टाइम हाई है वो अराउंड 190.65 रुपीज है, ये यहाँ पर लिख के आ जाता है जिस कैंडल पे आप ये रखते हैं क्रॉस बार,
वो यहाँ पर उसका हाई, क्लोजिंग और लो ये सब दिखा देता है, वो कितनी कैंडल थी उस परसेंटेज की वो। तो इसका हाई है 190.65। तो इसकी जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। हाई ब्रेक कितना हुआ? 191 गया है, मीन्स अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें एंट्री बना सकते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे जैसे ही उसकी हाई ब्रेक करता है, आपने यहाँ पर एंट्री बना दी। ओके, अब एंट्री आपकी बन गई, ऑल टाइम हाई हुआ, उसके बाद हाई ब्रेक किया है आपने, उस पर क्या किया है, एंट्री बना ली है। अब इस जगह पे आपकी एंट्री बन चुकी है। इमेजिन करिए 191 रुपीज पे आपकी 190.65 हाई था, आपने 191 रुपीज पे इमेजिन करिए आपने एंट्री बना ली है। अब हमारा एंट्री तो बना चुके हैं हम, अब हमें टारगेट क्या होगा हमारा? अभी आप इमेजिन करिए आप इस जगह पे हैं, मार्केट अभी इस जगह पर है, आगे का आपको नहीं देखना है, आपको यहाँ तक देखना है कि मार्केट अभी इस जगह पर है और आपने यहाँ पर एंट्री बना ली। आपको नहीं पता कि आगे मार्केट कैसा बिहेव करेगा, कैसे वर्क करेगा। आपने अपनी कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग एंट्री बना ली है। पहली चीज एक ये कंफर्मेशन होता है, एक डबल कंफर्मेशन ऐसा है जो पैटर्न्स होते हैं, डब्लू पैटर्न हो गया, बुलिश पिन पैटर्न हो गया, कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया। तो एक आपको यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न अराउंड दिख रहा होगा, ये बन गया इसका कप और ये हैंडल। तो ये दो पैटर्न ऐसे कप एंड हैंडल हो गया, तो ये डबल कंफर्मेशन हो जाती है। कि ये डबल कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ दो कंफर्मेशन होंगे, एक तो ऑल टाइम हाई हो गया, रजिस्टर किया है वहां पे, अच्छा ये हमारा सेकंड कंफर्मेशन, और थर्ड एक पैटर्न बना के इसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये दो कंफर्मेशन हो गए हैं। अब उसके बाद क्या करना है आपको, ये कंफर्मेशन हो गया है, हाँ। अब हमने क्या किया है, इसमें एंट्री बना चुके हैं हम 191 के अराउंड समथिंग पे हमने एंट्री बना ली है। अब इसमें हम एसएल क्या लेते हैं? एसएल जो सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है। मेरा मैं अपने अकॉर्डिंग ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं अपने अकॉर्डिंग करता हूँ, मैं किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होता। जो मुझे वर्क करता है, जिससे मुझे प्रॉफिट होता है, मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। तो सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, इसके हाई पे हमने मार्क किया है, इसका हाई हुआ है और नेक्स्ट डे इसका हाई ब्रेक किया, हमने एंट्री बना ली 191 के अराउंड पे एंट्री बना लिया। अब हमें एसएल कहाँ लगाना है? मैं मोस्टली एसएल लगाता हूँ प्रीवियस कैंडल पर। जैसे कि ये ब्रेकआउट कैंडल बनी, ये वाली ब्रेकआउट कैंडल है, बिग ग्रीन कैंडल है, अच्छा वॉल्यूम है। तो मैंने क्या किया, इसके प्रीवियस कैंडल पर, जो इसकी प्रीवियस कैंडल है, इस पे मैंने अपना नॉर्मली मैं एसएल लगाता हूँ। बट इन केस अगर दोनों का ही लो सेम है, तो मैं क्या करता हूँ, और एक दिन और पहले और प्रीवियस कैंडल पे एसएल लगाता हूँ। जैसे कि ये वाली ग्रीन कैंडल है, तो मैंने इसके नीचे एसएल लगा दी। मीन्स जिसका इसका अगर लो है, कितना है लो, 177.64 रुपीज है, तो मैं अराउंड 177.50 या 176 के अराउंड थोड़ा उससे 0.5 या 0.5 या 1 रुपीज नीचे मैं ले लूंगा एसएल। और भी तरीके होते हैं ऐसे लेने के, कोई स्विंग लो के नीचे लेता है, जैसे ये एक स्विंग लो बनाया है तो उसके नीचे ऐसे लेता है। मैं मोस्टली प्रीवियस लो पे लेता हूँ। प्रीवियस लो पे मैंने एसएल लिया। अब एसएल मेरा कितना हो गया, आप देख सकते हैं, एसएल 7.30 के अराउंड हो गया, मीन 7.30% का मैंने एसएल लिया है। तो हमें मिनिमम कितना मेरे को प्रॉफिट चाहिए, अराउंड 1 से 2, मैक्सिमम 1 से 2 का, 1 से 2 रेशियो का आपको इतना कम से कम एसएल लेना चाहिए। जैसे अगर आपका प्रॉफिट टारगेट 1.5, आप देख सकते हैं 1.5, ये रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है। आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड मेनली कहाँ लेना है, 1.5 या 2 का, 1:2 या 1:1.5 का। आपको अगर एसएल बड़ा होता है, जैसे एसएल आपका 7% के एबव पहुंच गया, यहाँ पे 7%, तो आप 1.5 का लीजिए। क्योंकि जो मेनली एक स्विंग होती है किसी भी स्टॉक की, जो मोस्टली एक स्विंग होती है, वो अराउंड 8 to 12% की होती है। तो अगर आपका एसएल अराउंड, जैसे अराउंड आपका एसएल 5% का बन रहा है, अगर मैं इसके प्रीवियस पे लेता है एसएल, तो अराउंड 5.3 का बन रहा, तो मैं 1:2 यहाँ पे लेता हूँ, ये 1:2 10.83 का। बट मैंने क्या किया है, इसमें प्रीवियस लो पे, स्विंग लो पे लिया है, और ये सेम था, इस वजह से मैंने और एक दिन प्रीवियस कैंडल पे चला गया, तो 7.3 का हो गया। तो मैक्सिमम आपको 10 to 12% का ही रिस्क रिवॉर्ड लेना है, कि आपको रिस्क ओनली 5% समथिंग लेना है, रिवॉर्ड आपको 10। 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड होना चाहिए, या फिर 1:1.5। इससे आप कम तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि आप इससे कम लेंगे, 1:1 लेंगे, तो आपका 50-50 होगा, मीन्स 50% आपकी एक्यूरेसी होगी, तभी जाके आप एक ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर आप तब पहुंच जाएंगे, तो हमें ब्रेक इवन नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिटेबल होना है। तो प्रॉफिटेबल क्या, 1:1.5 या फिर 1:2। टारगेट समझिए आप,
एसएल क्या होता है, एसएल एंट्री हमने बना ली है ब्रेकआउट कैंडल पे, स्विंग लो या फिर प्रीवियस कैंडल के लो, अगर सेम होता है तो उससे प्रीवियस कैंडल पर जाते हैं और उसका अपन एसएल ले लेते हैं। एसएल मींस आपको यहाँ पे अलर्ट अलर्ट लगा देना, जैसे ही आपका इस टारगेट पर आएगा आप अलर्ट लगा दीजिए, जैसे ही आपका एसएल यहाँ पर आएगा आपको बता दिया जाएगा। सेम चीज आपको टारगेट में ही करनी है, यहाँ पर आप अपना टारगेट पे अलर्ट लगा दीजिए, जैसे ही आपका प्राइस टारगेट पर आएगा अलर्ट आ जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा ब्रोकर के थ्रू और आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब आपको इसमें ऐसा नहीं है कि आपको डेली आप अपने पोजीशंस देख रहे हैं, डेली आप पीएनएल देख रहे हैं, तो इसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग में वो चीज नहीं करनी है। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग बहुत बोरिंग भी होती है और इसमें क्या पेशेंस की भी बहुत नीड होती है। इंट्राडे जैसा नहीं है कि आपने आज ही बाई किया, आज ही सेल किया और आपने प्रॉफिटेबल हो गए। ओके, ये पहला एग्जांपल था। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक में हमने डेली टाइम फ्रेम, पहले हमने वीकली पे देखना है। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है, ऑल टाइम हाई हो रहा है, ओके, एक राउंड बॉटम बन रहा है, उसके बाद एक ब्रेकआउट हो रहा है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे हाई मार्क किया, इसका अराउंड कब हाई बना था, इसका जून 24 में हाई बना है। आपने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया या ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद आप जाते हैं यहाँ पे। अभी इमेजिन करिए आप कि अब मार्केट इस जगह पर है, इस पॉइंट पर, मार्केट इस पॉइंट पर है, इमेजिन करिए आप। अब आपने क्या देखा इसमें कि ऑल टाइम हाई किया, आपने मार्क कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस पॉइंट पे कितना रेजिस्ट कर रहा है, मींस यहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं, बायर्स ज्यादा एक्टिव हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। आप देख सकते हैं कि इस लाइन पर कितनी बार रजिस्ट किया है, 1 डे 2 डे 3 डे, ऐसे बहुत टाइम तक इसने रजिस्ट किया बट ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो अभी हमें एंट्री नहीं बनानी है अनटिल अनलेस जब तक आपका ब्रेकआउट कैंडल अच्छी ग्रीन कैंडल विथ वॉल्यूम के साथ ना हो, हमें एंट्री नहीं बनानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल बन रही है इस लाइन के ऊपर, उसके बाद आप नेक्स्ट डे देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल बन रही है मतलब हमें एंट्री नहीं लेनी है। उसके नेक्स्ट डे भी रेड कैंडल बन रही है, हमें एंट्री नहीं लेनी है, भले ही प्राइस उसके ऊपर जा चुका है, हमें क्या करना है, ग्रीन कैंडल का वेट करना है, बिग किंग साइज ग्रीन कैंडल विथ हाई वॉल्यूम के साथ। उसके बाद नेक्स्ट डे देखिए आप, ग्रीन कैंडल बनती है अराउंड 3.5% के आसपास, और वॉल्यूम आप देख सकते हैं इस पे कितना हाई वॉल्यूम है, एवरेज के अकॉर्डिंग कितना हाई वॉल्यूम है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, इस ग्रीन कैंडल का वेट करना था आपको। अब इस ग्रीन कैंडल का मैंने वेट किया इस ग्रीन कैंडल पे और इसका हाई मार्क कर दिया, इसका मैंने हाई मार्क कर दिया, ये इसका हाई। अब मुझे नेक्स्ट डे वेट करना है कि इसका हाई ब्रेक होता है तो ही मुझे एंट्री बनानी है और प्रीवियस लो पर मुझे एसएल लगाना है। तो मैंने नेक्स्ट डे इसका हाई ब्रेक हुआ, मैंने अपनी एंट्री बना ली। थोड़ा नीचे गया होगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरा अपना क्या करना है अपन को कि इसके हाई मार्क करना है, जिस दिन ब्रेकआउट होता है उसके नेक्स्ट डे हमें उसकी एंट्री बनानी है, और सेम एसएल क्या रखना है जो इसकी प्रीवियस कैंडल के हैं। अराउंड 5% का हमारा एसएल होता है यहाँ पे। अब 5% का तो हम कितना एक्सपेक्ट करेंगे, अराउंड 10 to 12%, तो मीन्स हमें कितना लेना है, 1:2 के अराउंड, 1:2 टारगेट लेना है, ये 1:2, ये रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर लिख के आता है 1:2। आपका एसएल हो गया 4.99 का और जो आपका टारगेट हो गया 9.98, मीन्स अराउंड अप्रोक्स 10% के आसपास। तो आपको कितना है ये, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अलर्ट लगाना है, ये आप देख सकते हैं। तो अराउंड कितने डेज में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स 10 ट्रेडिंग डेज में आपका 10% के अराउंड आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है यहाँ पे, ओनली 10 डेज के अराउंड में 10% का प्रॉफिट। ये एफडी और इन सबसे आप कितना, मीन्स 10 डेज में आपने 10% का प्रॉफिट बुक कर लिया। कोई भी आपको इसमें आपका स्ट्रेस फील नहीं हुआ, आपको कोई भी आपने बाई सेल नहीं किया, डेली आप बाई सेल कर रहे हैं, आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, वो चीज कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल, आपने ऑल टाइम हाई देखा, मार्क किया, ब्रेकआउट कैंडल होती है, अच्छे वॉल्यूम के साथ होती है, आपने उसके हाई मार्क किया, नेक्स्ट डे आपने उसके हाई जैसे ही ब्रेक होता है आपने एंट्री बना ली। प्रीवियस लो पे आपने, प्रीवियस जो कैंडल है उसके लो पर आपने, उसके लो से 1-2 रुपए नीचे आपने अपना एसएल लगा लिया। अलर्ट लगा देने, अगर आप डेली नहीं देखते हैं, आप थोड़ा आपका बिजी शेड्यूल है तो आप डेली नहीं देख पाते हैं, तो आपको क्या करना है, अलर्ट लगा देना है कि आपके प्राइस पे पहुंचेगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग बाय एंड सेल करना है। तो ये आपने, ये सेकंड चीज होगी। अब 1:2 लेना है आपको, ऐसा नहीं कि बहुत आप लालच कर रहे हैं कि नहीं ये तो प्राइस और भी जा सकता है, जैसे इसमें और भी गया है प्राइस, देखिए कुछ डेज में कितने परसेंट के अराउंड गया है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड
19% के आसपास गया, तो आप सोचोगे कि नहीं मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो ये चीज नहीं करनी है आपको। मार्केट जाता है, मार्केट और भी जाएगा, नीचे भी आएगा जाएगा, आपका लगेगा कि अगर मैं इसको और होल्ड कर लेता तो क्या पता मैं और ज्यादा प्रॉफिट कर लेता। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको इसी चीज का माइंडसेट बनाना है कि मुझे सिर्फ 1:2 और 1:1.5 के टारगेट बुक करने हैं, दैट्स इट। मुझे इसमें ये नहीं करना कि आज मैं सीधा 100% पे ही बुक कर दूंगा और मैं इससे नीचे तो मैं बुक ही नहीं करूंगा। तो ये चीज आपको नहीं करनी है स्टार्टिंग फेज में। तो ये चीज स्टार्टिंग है, मैं तो कहता हूँ आपको कभी भी ये डिसिप्लिन ब्रेक ही नहीं करना है। अपना 1:2 लीजिए। हाँ, इनकेस आपकी अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं, आप प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, फिर आप 1:3 कर सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं। आपको कोई इसमें ये नहीं है कि आज मेरे को बहुत ही ज्यादा पैसा कमाना है, ये चीज नहीं करना है। आप ये इट्स अ बिजनेस, तो आपको स्लो स्लो ग्रोथ करनी है और स्लो ग्रोथ ही बेस्ट होती है इस चीज में। तो यहाँ पे आपको कितना बुक करना था? ओनली 1:2। आपने को कितना बुक करना था? ओनली 1:2 आपको बुक करना था, और यहाँ पे आपको अपने प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए था। प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए और दूसरे स्टॉक्स फाइंड करिए, उसमें आप पैसा डालिए, आपका कैश फ्लो बना रहेगा आपका। तो ये चीज आपको समझ में आई? ओके। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो अवंती फीड्स। सेम चीज, अवंती फीड्स में भी हमें क्या करना है? पहले मंथली टाइम फ्रेम पर, फिर वीकली टाइम फ्रेम पर, फिर डेली टाइम फ्रेम पर। तो हमने अभी वीकली टाइम फ्रेम पर लगाया है। जैसे ये अराउंड नवंबर 2017 में, 2017 में इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था। उसके बाद एक राउंड बॉटम बनाया, सेम उसी की तरह रजिस्ट किया, अगेन एक बॉटम बनाया, और ये आप देख सकते हैं। एक ये इसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। ये आपको कभी भी एक्यूरेट नहीं मिलेगा। आप जैसे जैसे आप चार्ट्स देखते हैं, मैनुअली देखना पड़ेगा। आप जैसे जैसे मैनुअली देखेंगे तो आपको आईज को देखने की कैचिंग पावर बढ़ेगी कि कहाँ पर कोई चार्ट फॉर्म हो रहा है, कहाँ पर कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो ये आप एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न देख सकते हैं, और ये इसको हम कप एंड हैंडल बोलते हैं। क्यों? ये एक कप बन गया और ये उसका हैंडल बन गया। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बोलते हैं इसको। कप एंड हैंडल ऐसे नॉर्मली नाम दे दिया है, कप एंड हैंडल पैटर्न। तो ये चीज आपको देखनी है। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया। तो इसके बाद हमें क्या करना है? डेली टाइम फ्रेम पर देखनी है। अब डेली टाइम फ्रेम पर ये देखिए, आप यहाँ रजिस्ट किया 2017 का, और जितना ज्यादा लंबा ब्रेकआउट होता है उतना ही अच्छा हमें रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं। जितना ज्यादा ब्रेकआउट, लंबा ब्रेकआउट, उतने ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस जगह पे आपने क्या देखा कि हाँ यहाँ पे एक गैप अप हुआ है। मीन्स कोई न्यूज आई होगी, कोई इसका एनुअल रिजल्ट आया होगा, कुछ भी आया होगा। अभी हमें उससे नहीं देखना है, अभी हमें सिर्फ टेक्निकली पे वर्क करना है, टेक्निकल एनालिसिस पे। सेम चीज, अब यहाँ पे ये बिग ग्रीन कैंडल बनती है अराउंड 11% की। तो कभी भी आप देख सकते हैं कि कभी भी आप देख सकते हैं तो जो बड़ी कैंडल बनती है मीन्स 11% की, 7 to 10% की, तो इसमें आपको क्या करना है? वेट करना है। वेट किस चीज का करना है? रीटेस्ट का। रीटेस्ट का वेट करना है इस जगह पर। अब जैसे ओके, इस वाले स्टॉक में क्या हुआ कि अपना हाई इस जगह पर था, ये इसका हाई ये है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका हाई कहाँ पर है? यहाँ पर, ये हाई है इसका। लेकिन नेक्स्ट डे फॉलो अप कैंडल ने क्या किया? हाई ब्रेक नहीं किया है। हाई ब्रेक नहीं किया है, उसके बाद डाउन और नीचे आया है, और फिर उसके बाद वापस गया है। तो हम सोचेंगे कि हाई ब्रेक नहीं किया है, रिटेस्ट कर रहा है, इस जगह पर एंट्री बना लेते हैं। तो ये नहीं, हमारा पहला रूल क्या है? बिग ग्रीन कैंडल। सेकंड चीज, हमें वॉल्यूम चेक करना है। वॉल्यूम हाई होना चाहिए, एवरेज वॉल्यूम देखिए आप कि बाकी टाइम में कितने कम वॉल्यूम है, बट उस दिन हाई वॉल्यूम है, मीन्स बायर्स ज्यादा एक्टिव है, तो वो चीज देखनी है। थर्ड चीज, हमें हाई ब्रेक होना चाहिए। इसमें हाई ब्रेक नहीं किया इस कैंडल ने, इसके बाद इस कैंडल ने भी हाई ब्रेक नहीं किया है। फिर उसके बाद इस कैंडल में मीन्स 10 Feb 2026 में उसने क्या किया है? हाई ब्रेक किया है। तो हमें क्या करना है? इस जगह पर एंट्री बनानी है। ये इस जगह पर एंट्री बनानी है, और इसके इस जगह पे इस कैंडल पे हमने एंट्री बनाई, और इस कैंडल के प्रीवियस स्विंग पे हमने एसएल ले लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएल कितना हो रहा है? 12%। बट हम स्टार्टिंग फेज में इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकते, तो हम सिर्फ प्रीवियस कैंडल पर एसएल लेंगे इसके, इस जगह पर। मीन्स अराउंड 9% के आसपास एसएल हो रहा है। मीन्स अब आपको क्या करना है? 1:1.5 का ही टारगेट लेना है। 1:1.5, 1:1.5, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हमारा एसएल बड़ा हो रहा है। तो एसएल बड़ा हो रहा है, तो हमें सिर्फ कितना लेना है? 1:1.5 का। तो हमने इस जगह पर एंट्री बनाई, उसका हाई ब्रेक किया, हमने एंट्री बनाई।
एंट्री बनाने के बाद हमने प्रीवियस कैंडल पे लो बना लिया, क्योंकि एसएल हमें कितना लेना है 5 to 10% अराउंड, इससे मैक्स हमें एसएल नहीं लेना है, या प्रीवियस कैंडल या प्रीवियस स्विंग पर, प्रीवियस कैंडल पर हमने लगाया तो हमारा 9% का एसएल आया, मीन्स अब हमें 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड लेना है, 1:1.5 का, तो 1:1.5 नेक्स्ट डे ही आपका अराउंड 13.5%, 13.5% का आपका एसएल आया। हाँ, आप देख सकते हैं और भी ज्यादा गया है, उस सेम डे ही आपका देख सकते हैं, उसके नेक्स्ट डे अराउंड ओवरऑल आपने 40% आप सोच रहे होंगे कि मैं कैप्चर कर सकता था, बट ये चीज नहीं सोचनी है, हमें अपने टारगेट पर ही निकलना है। जिस दिन आप टारगेट पर निकल गए उस दिन आप समझिए कि आपने अपना माइंडसेट पे कंट्रोल पा लिया है, कि और ज्यादा आपके अंदर लालच नहीं है, होप नहीं है। तो ये थे हमारी, जो आपको मैंने बताया कि ब्रेकआउट कैसे होता है, एंट्री क्या होती है हमारी, एसएल क्या होता है। तो ये चीज है इसमें, ब्रेकआउट, एंट्री और एसएल। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें एंट्री कहाँ पे बनानी है, हमारा एसएल क्या होगा और हमारा टारगेट क्या होगा। तो ये चीज आपको कुछ पैटर्न से कंफर्मेशन मिलेगा। और मोस्टली आप देखिए तो ऑल टाइम हाई पे, स्टार्टिंग में आप ऑल टाइम हाई वाले ही स्टॉक्स देखिए, उसमें क्या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और आप उसमें आपके जो आप देख पाएंगे उसमें चार्ट्स में आपको इजीली फाइंड कर सकते हैं आप ऑल टाइम हाई स्टॉक्स। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स देखिए, फाइंड करिए, और आप अपना ऑल टाइम हाई पे मार्क कीजिए, ब्रेकआउट कैंडल देखिए, वॉल्यूम के साथ देखिए, उसके बाद जब उसका हाई ब्रेक करे तो एंट्री बनाइए। सिंपल सी चीज थी, आपको इतना नहीं इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, सिंपल जितना आप रखेंगे आपको ट्रेडिंग में उतना ही मजा आएगा। बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा के आरएसआई लगा लिया, फिबोनाची लगा लिया, तो इससे इन सब चीजों में आपको नहीं पढ़ना है। सिंपल प्राइस एक्शन रखिए, कोई वर्कलोड नहीं है, कोई दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना है, आप अपना टारगेट पे निकलिए, एसएल पे निकलिए, दैट्स इट। बीच में मत निकलिए कि 1 महीना हो गया स्टॉक में टारगेट ही नहीं आ रहा है, इससे बेटर एसएल ले ले, में कहीं और पैसा लगा, ये सब नहीं सोचना है। अगर आपने एक बार एंट्री बना ली है, उसके बाद आपको कोई एनालिसिस नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एसएल या टारगेट, ये दो चीजों पे आपको वर्क करना है, दैट्स इट। तो यही थी हमारी आज की क्लास के एसएल कहाँ पे लेना है, एंट्री कहाँ पे लेनी है, और हमारा टारगेट क्या होगा। आज की क्लास यही थी आपकी, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप आपको बेटर समझ में आया होगा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की कि स्टॉक्स कैसे फाइंड करते हैं, एसएल कैसे लेते हैं, एंट्री कैसे लेते हैं, टारगेट कैसे लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।